اے وطن तूने पुकारा तो लहू को लुटा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं. हमने रोंदा है सहराओं को बियाबानों को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं. और तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे कोहे दो आलम से गिरा पाते हैं. मेरे खैबर पख्तूनख्वा के दलेर, बहादुर और निडर पठानों, आज चंद सख्त बातें करूंगा. ये बर्दाश्त करना होंगे हमारे हुक्काम बाला को, ये बातें सुनना होंगी हमारे हुक्मरानों को कि अगर पठानों गवार है ना, अगर वक्त पर नकीबुल्लाह महसूद के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया जाता तो आज ये नौबत ना आती. वक्त पर जब पहले ड्रोन अटैक फोटो पे गिरा, उसी वक्त नेटो की सप्लाई को रोक दिया जाता, उनके कंटेनर को आग लगा दी जाती तो ये नौबत ना आती. वक्त पर सुनो, इसे बंद करो, बात सुनो. अगर वक्त पर राजा जफरुल हक की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाता और खत्मे नबूवत के गद्दारों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाता तो मुझे फैजाबाद से 8 जनाजे ना उठाने पड़ते. अगर वक्त पर जिस दिन हिंदुस्तान ने कलभूषण का स्टे ऑर्डर लिया इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर, उससे अगले दिन ही अगर एपीएस पेशावर के सामने कलभूषण को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता तो हम बेगैरत ना होते. याद रखना, कौमें सड़कों से नहीं बनती, कौमें ट्यूबवेल से नहीं बनती, कौमें बिजली पानी गैस से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती है. और याद रखो, गैरत ना हो तो दर्जनों मुल्कों का अलाइंस कुछ नहीं कर सकता. गैरत हो तो 313 काफी होते हैं. सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम अमन से फैला या तलवार से फैला, लेकिन कहते हैं कि मैं ये जरूर जानता हूं कि क़यामत तक इस्लाम का दिफा होगा तो तलवार से होगा. दोस्तों, आज वो तलवारें डोनाल्ड ट्रंप के आगे रक्स करने के काम आती है. मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां मर गई है जब तलवारें रक्स करने के काम आए. जब जंगालूद हो जाए शराब और औरत से तो वो तलवार फलस्तीन और बर्मा के लिए नहीं उठती. आज मुझे ये बात कहने दो दोस्तों, आज ये बात कहने दो कि इस पाकिस्तान के लिए क्या हमने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि इसको सेकुलर और लिबरल स्टेट बनाओ? इस पाकिस्तान के लिए सियालकोट के लोगों ने अपने जिस्मों से बम बांध के हिंदुस्तानी टैंकों पे इसलिए लेट गए थे कि रेमंड डेविस को रिहा करो. इस पाकिस्तान को कुर्बानियां देने के लिए हमारे फाटा के पठानों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि ड्रोन अटैक किए जाए और बेगैरत बन के खामोश रहो. इस पाकिस्तान के लिए क्या 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में हमारी फौज ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि फौज के खिलाफ बकवास करने वालों को नोबेल प्राइज दे दो. आज इस कौम के लिए हमारी माओ बहनों बेटियों ने अपनी इज्जत की कुर्बानी इसलिए दी थी कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिका भेज दो. याद रखो पठानों, खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर कहता हूं, ऐलान कहता हूं, कौम की बेटी मलाला नहीं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है. कौम की बेटी मलाला नहीं, कौम की बेटी एपीएस पेशावर की वो प्रिंसिपल है जिसे बच्चों को बचाते हुए जिंदा जला दिया गया था. दोस्ताने जिम्मेदार, जीएचक्यू में 6 सितंबर की तकरीब थी. एक पठान माँ को बुलाया गया और कहा गया कि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है, तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? मैं सोच रहा था माँ आके रोएगी कि मुझे बेटा याद आता है, लेकिन आफरीन है उस पठान माँ पे, कहती है ए वतन अक्षर खफाबश है, ए वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा है अपने बेटे को तुझ पे कुर्बान करने के लिए. ये वो होती हैं कौमें, ये माएँ होती हैं. माएँ गद्दारों को नहीं चुनती,
असल माएं कौम के वफादारों को जन्म देती हैं। लेकिन मेरा सवाल है, हमारी गैरत कहां गई जब वजीर आजम को दंगा किया गया अमरीकी एयरपोर्ट पे? किधर गई गैरत? उनसे ऐड क्यों नहीं तुमने? उनसे खिलाफ क्यों नहीं तुमने? हम भूखे नंगे प्यासे मरने को तो तैयार हैं, लेकिन अपनी गैरत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। आज के बाद ऐलान करते हैं, हमें अमरीकी एड पे लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं। पाकिस्तान के लिए बुरहान वानी ने, यार बंद करो इस गानों को, पाकिस्तान के लिए बुरहान वानी ने इसलिए शहादत दी कि आज हमारा बेगैरत वजीर खारजा इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहता है कि मुजाहिदीन को खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। और भाई कश्मीरी मुजाहिदीन हमारे सर का ताज, हम फख्र से कहते हैं पठानों ने भी कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी, और जो जिहाद करेगा हमारे सर का ताज है। और दोस्तान जी वकार, हिंदुस्तान का वजीर आजम सुन ले, और ये मीडिया भी सुने, बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम को कि 1965 में तुम्हें नाश्ता करना था ना लाहौर के जिमखाने ने, लाहौर के जिमखाने में ऐसा जवाब दिया कि नस्लें याद रख रही है। आगे सुनो, अगली बार जनाब जरा मस्ती सूझी तो पिशावर आना, पूरा खाना खिलाएंगे जनाब। और फिर तुम्हारी नस्लें याद नहीं रखेंगी मोदी, ये पठान तुम्हारा वो हाल करेगा कि नस्लें पैदा करने के काबिल नहीं रहोगे। लेकिन जनाब आज हमने वादा करना है, आज अब संजीदा बात, आज के बाद पाकिस्तान के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी गाना नहीं लगेगा। आज के बाद बुराई के खिलाफ बात नहीं करेंगे, बुराई को